कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच कहती है दुनिया के हम है अनाड़ी। ओ ध्रुव राठी, कॉन्ग्रेचुलेशन बाबा, यू बिकेम पापा। पप्पा बन गए हो ध्रुव राठी। मेरे पापा कहते थे बैल का बैल ही रहेगा, मुझे कहते थे। और आज मैं क्या बन गया हो पता है? गरीबों का पीएम। तो यू आर ऑल्सो इंडियन एंड नाउ यू हैव बिकम अ फादर। अरे बेटा, अभी बाप बन गए हो, अभी तो सुधर जाओ, अभी तो इधर आओ। गरीबों का पीएम राकेश एक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुव राठी, पापा बन गए हैं। अभी अपने बच्चे को भी अपनी तरह बैल बनाएगा क्या? ए ध्रुव राठी, आई एम इंडियन एंड यू आर माई ब्रदर, बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी। कैसा है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? और मैं छुप के रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में हुनर नहीं है। ध्रुव राठी, हमारे पास है महादेव की लाठी। मजाक में मत ले भैया, हमारी बातों को सीरियसली ले। वॉट एवर इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया। तुम नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, इजराइल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एवरीथिंग। मेरी जान, गरीबों का पीएम। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी। अभी अपने बच्चे को भी क्या अपनी तरह इंग्लिश सिखाएगा? मेरी एडवाइस ले ले। जितने भी बच्चे लोग सुन रहे हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर, डोंट फॉलो योर फादर, डोंट फॉलो योर फादर। सबके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है यार। डोंट फॉलो योर फादर, फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, रियली सक्सेसफुल इन योर लाइफ, you have to follow Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी को रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो। घाट घाट का पानी पी कर आओ, हमारे पास आओ। ध्रुव राठी, World War III is coming. If you want to have discussion on it, please let the people of my country as well as the people of other country know what is happening in this world. ए वंटा है, देखा ना इम्तियाज जलील को? इम्तियाज जलील को ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी अभी हार चुके हैं। अभी हारने के बाद में देख रहे हो तुम जिस तरीके से हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। अबे ध्रुव राठी, किसको किसको समझाएगा तू? पहले खुद को समझ जा, बाप बन गया है। फॉरगेट नरेंद्र मोदी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज राकेश एक्स धोबी। आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई एम राकेश एक्स धोबी। धोबी हूँ मैं, धोबी। घाट घाट का पानी पी के बैठेला हो बेटा। ये दाढ़ी देख के मौलाना मत समझना। आई फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद, आई डोंट फॉलो एनी मौलाना। समझ में आया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, महाराज रामगिरी ढंग से फॉलो करो, मौलाना लोग को मत सुनो, ठीक है? पहले कुरान को पढ़ो ढंग से। नीतीश राणे, हम यहाँ पे धोबी लोग सबसे शाणे।
पाकिस्तान के अंदर एक भी मौलाना नहीं है रे मुझसे डिबेट करने वाला। तुम काहे के लिए मुसलमानों से लड़ रहे? हमारे हिंदुस्तान के, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान मियाँ भाई अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। ध्रुव राठी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो हमसे मुकाबला करे, ठीक है? वो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाता है, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आके उसको समझाता है। अदनान 07 गली न्यूज़ वाले बाबा, गरीबों का पीएम है, यहाँ पे आ जा। मैं कुआं हूँ और तुम लोग प्यासे हो, व्यूज़ के भूखे, इंफॉर्मेशन नॉलेज के भूखो। इधर आओ, इधर तुमको व्यूज़ भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासा कुएं के पास आएगा। गरीबों का पीएम, फुल नॉलेज विदाउट। गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी। डोंट टीच योर सन इंग्लिश, डोंट टीच योर सन टू स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट टीच हिम अरेबिक, टीच हिम कुरान, टीच हिम व्हाट इज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। से काम हो सकता है तो फिर झगड़ा क्यों करने का? ये झगड़ा जो चल रहा है ना मेरे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, इसको खत्म करने का। क्या तुम्हारे बाप कितने हैं? अगर तुम्हारे बाप एक है तो भगवान भी एक ही है ना। उसके नाम पे लड़ने का नहीं, उसके नाम अनेक है। समझ में आया? उसके कारनामे अनेक है, सारे कारनामे उसी के है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है इंसानों। रहमान के नाम पे लड़ने वालों, महादेव के नाम पे लड़ने वालों, तुम्हारा बाप अगर एक है तो लड़ना बंद करो। तुम्हारे पैसा अभी हाथ में नहीं है बे, पैसा फोन में चला गया है बे, फिर भी तुम्हारी खोपड़ी बांध के बांधी है। खाली व्यूज ले रहे हो, ध्रुव राठी दुकान चला रहे हो तुम भी। नरेंद्र मोदी के नाम पे तुम लोग व्यूज खा रहे हो, क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। चाय बेचने वाला देश बेच दिया, तुम ये बोल रहे हो मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। हम ये बोल रहे, कौन से नेता के ऊपर उंगली उठाएगा रे? सारे नेता तो चोर है, जितने भी प्रधानमंत्री है सब तो चोरी थे। एक आधा बेचारा कोई ईमानदार था तो बेचारा उसको भी तुम लोग जीने नहीं दिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, सारे बेईमान थोड़ी है, हम जैसे कुछ ना कुछ तो ईमानदार है ना। तो अगर ईमानदारी से अगर तुमको देश की जनता को समझाने का है, ध्रुव राठी बाप बन गए हो, अभी बचकानेगिरी बंद करो। हाँ, डोंट फॉलो महात्मा गांधी, फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनको समझने के लिए हमको समझो पहले। ये दुनिया भर के लोगों से, आपने बड़े बड़े लोगों से जो आप लोगों ने डिबेट किया ना, इंटरव्यू किया ना, ये सब हमारे नीचे के बाल है नॉलेज के मामले में। हाँ, आमची लैंग्वेज टपोरिया है काय। काइंडली प्लीज कोऑपरेट विथ अस, काइंडली प्लीज कोऑपरेट विथ अस। मी टपोरिया है, मेरी मातृभाषा टपोरी है रे। मेरे को ढंग से हिंदी भी बोलने नहीं आता है, कोशिश कर रहा हूँ इज्जत से बात करने की। समझ में आया? झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम डॉग है, झोपड़पट्टी के कुत्ते हैं हम, गरीब लोग, मगर मिलियनर है। हाँ, स्लम डॉग मिलियनर। समझ में आया? ध्रुव राठी, हमारे पास है महादेव की लाठी, तूने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाया। ये लोग महाराज रामगिरी के पीछे क्यों पड़ गए यार? काहे को तुम लोग महाराज रामगिरी के पीछे पड़ गए? पाकिस्तान में मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने इतना बड़ा गुस्ताखी किया, उसके ऊपर बात करो ना रे। मुफ्ती तारिक मसूद ने कितना बड़ा गुस्ताखी किया। मैं तो ध्रुव राठी के पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो बिकता है उसी की टांग अपन भी खींचता है। समझ में आया? तो नॉलेजेबल लोग, जहाँ खान सर का नॉलेज खत्म होता है ना, वहीं पे अली सर का नॉलेज शुरू होता है। गुड मॉर्निंग, जाग जाओ,
वेक अप, इंडिया इज इन डेंजर मैन। हमारे देश के कानून व्यवस्था खत्म हो गई है भाई। उसी के लिए इम्तियाज जलील भाई आए थे ना। इम्तियाज जलील भाई वापस चले गए। अरे जो अल्लाह उसके रसूल के लिए आता है ना, वो वापस नहीं जाता है। इम्तियाज जलील भाई, हमारी इम्तियाज जलील भाई की 2018-19 के अंदर कुछ बातें हुई थी। उन्होंने हमारे बातों को सुनकर, हमारे काम को देखकर, हमारे संघर्ष को देखकर उन्होंने हमको सलाम भेजा, फेसबुक पर सलाम किया, हमारे काम की तारीफ किया। हम तो प्रोफेशनल थे, हम इंडियन थे। हमने पूछा आप कौन, तो वो थोड़ा टेंशन में आ गए। आप मुझे नहीं पहचानते, मैं इम्तियाज़ जलील एमपी, असद भाई के खास, ऑल इंडिया मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी का खास। मैं बोला असद भाई तो चोर है। मैं बोला असद भाई तो चोर है। वो दारुसलाम जो बंगला है, वो उसका पैसा कहाँ से आया? तो बदले में मिला गाली, हमको बदले में गाली मिला। तो जो गाली देगा उसको हम भी बदले में गाली देंगे रे। समझ में आया? हम अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। समझ में आ रहा? इम्तियाज जलील भाई को जब हमने बोला कि भाई असद भाई तो चोर है, तो उन्होंने हमको दी गाली। उनको समझाना चाहिए था, बेटा अली भाई ऐसा नहीं है, आप हमसे आके मिलो, असद भाई चोर नहीं है। तब हम मानते भैया, जाते, सुनते, समझते और जुड़ जाते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमारी माँ बहन को गाली दिया, हमने आपकी माँ बहन को गाली दिया। जब आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने हमको ब्लॉक करके भाग गए। राइट? ये है हकीकत। अब इसका सबूत अल्लाह के पास है। या तो हमारे क्राइम वाले हैं ना, जो साइबर के अंदर हमारा सब कुछ जानते हैं, वो साइबर वाले से निकाल लो, तुमको सब सबूत मिल जाएगा। हमारा तो कितना अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो ये तब से बातें अब तक हुई नहीं इम्तियाज़ भाई से, इम्तियाज़ जलील भाई से। तो अब हम माफ़ी मांग रहे भैया इम्तियाज़ जलील भाई, हमें माफ़ कर दो। हमने चोर बोला असद भाई को। असद भाई चोर नहीं है, असद भाई से बड़े बड़े चोर है। ठीक है? अब सारे नेता चोर है, हमारा भाई सबसे कम चोर है, सबसे छोटा चोर है, सबसे शरीफ चोर है। ठीक है? पूरी बात को सुना करो। सारे नेता चोर है। अरे हैदराबाद के अंदर मुसलमान लोग बोल रहे चोर है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आपके मियाँ भाई लोग बोल रहे चोर है, सबूत भी पेश कर रहे हैं कि ये लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। काय को तुम लोग आपस में नेता लोग पब्लिक को लेकर लड़ा रहे धर्म के नाम पे? धर्म का मतलब जानते हो तुम लोग? धर्म का सही मायने जानते हो? जब धर्म नहीं जानते हो तो फिर धर्म के नाम पे लड़ाओ मत। मेरे महाराष्ट्र के अंदर, मेरे मुंबई के अंदर प्लीज लड़ाओ मत। मुंबई मेरा गांव है। समझ में आया? तुम औरंगाबाद से मुंबई घूमने आए थे क्या गाड़ी में? ऊपर ऐसा घूमने आए थे, आए और चले गए। मियाँ भाई पलट के नहीं जाता है, आता है ना तो या तो घुस जाता है या तो सीधा अल्लाह के पास जाता है। समझ में आया? क्या तुम डेफिनेशन दे रहे मियाँ भाई की? आते हो 10 दिन का 12 दिन का अल्टीमेटम देते हो। अगर बाबा रामगिरी के ऊपर, महाराज के ऊपर कार्रवाई नहीं की है तो हम बाद में आएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई है। आज असद भाई आ रहे हैं, असद भाई जोगेश्वरी के अंदर आ रहे हैं। असद भाई के दर्स में जाना मियाँ भाई, जाना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग ने तो मौलाना लोगों ने पूरा बांट दिया है। फिर के टुकड़े टुकड़े कटे हुए को बांट दिया है ना। सारे कटे हुए बटे हुए जाके ना असद भाई के साथ जुड़ जाना। ठीक है? ये सियासत को समझो।
असद भाई से अगर नहीं जुड़ोगे ना तो धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के किधर के नहीं रहोगे। तो हम रुजू कर रहे हैं। इम्तियाज जलील भाई, आई एम सॉरी, हमने आपकी अम्मी को गाली दिया। अब हमारी अम्मी तो चली गई, अब प्लीज दुआ में हमारी अम्मी को याद रखना, ठीक है। इंस्टाग्राम के जितने छिछोरे हैं, अदनान 07, तेरा माल ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तेरा फेम ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। गली न्यूज पे तेरी बहन ने आके जो अपने दिल का दर्द रखा है ना, इज्जत से अपनी बहन के साथ रुजू कर ले अदनान। ये तो गरीबों का पीएम अली भाई छोड़ेगा नहीं तेरे को, ठीक है। ऐसा तमाशा मत करो गली न्यूज वाले। मुंबई का भला हमारे पास में आके जरा करवा दे, मुंबई का भला करवा दे। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। गली न्यूज वाले, अच्छे अच्छे की पोल खोलने का हमारे पास में हुनर है, अच्छे अच्छे की। ध्रुव राठी बाप बन गया है। अभी हमारे साथ में थोड़ा ऑनलाइन बात कर ले, ऑनलाइन बात कर ले प्लीज, इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे अंदर घमंड नहीं है, घमंड अल्लाह की चादर है, और जो घमंड करेगा उसको नंगा कर देगा अल्लाह, ठीक है। मैं तो अली हूँ, अल्लाह का गुलाम। किसका गुलाम? तुम्हारे बाप का नहीं रे, अल्लाह का गुलाम हूँ मैं। किसी के बाप का नहीं हूँ मैं, अपने बाप का नहीं हूँ मैं, अल्लाह का हूँ। अपनी जान और अपना माल अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। पाकिस्तान का एक भी मुल्ला मुझसे टकरा नहीं सकता। पहले मैं सिर्फ कट्टर हिंदू था, अभी मैं बहुत ज्ञानी हिंदू हूँ। मैं नीतीश राणे की टीम में हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की टीम में हूँ, ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन मियाँ भाई से नफरत नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं हिंदुओं को समझाने का काम करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, पहचानो मेरे को। मेरी बुल्ली अक्खी है, मेरी बुल्ली अक्खी है। इम्तियाज जलील भाई, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आपने जो हिम्मत, जो जुर्रत दिखाई है, बहुत ज़रूरी था मुसलमानों को जगाने के लिए, बहुत ज़रूरी था। मुसलमान लोग, बरेलवी देवबंदी, छोटी छोटी बूंदी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कुरान और सुन्नत पे आ जाओ, अहले हदीसों को अपना भाई बना लो, अहले हदीसों से नफरत मत करो। मियाँ भाई लोग, अहले हदीस तुम्हारे अंदर सबसे ज्ञानी है, तुम्हारे अंदर सबसे नॉलेजेबल अगर कोई है तो वो अहले हदीस जमात है। उनसे सारे मिलकर जुड़ जाओ। असद भाई, आपको भी मौलानाओं की रहनुमाई में रहने की ज़रूरत है। अहले हदीस, कुरान और सुन्नत के जमात, अल्लाह उसके रसूल की जमात, सहाबा इकराम की, ताबईन की, तबे ताबईन की असली जमात। झूठे लोग मेरे आजू बाजू भी मंडराना नहीं। ध्रुव राठी, बहुत झूठ बोला है आपने, शायद गलती से बोल दिया है। बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही में चांद के 2 टुकड़े किए थे। हाँ, हिस्ट्री में सबूत है, हिस्ट्री के अंदर सबूत है। बे घोचू बच्चे, बाप बन गया अभी तू, अब तो आके हमसे निपट ले। मैं बच्चे लोग से नहीं भिड़ता हूँ, मैं सिर्फ बाप लोग से भिड़ता हूँ। तू भी बाप है ना, अभी बाप बन गया है, बराबरी हो गया है, अभी तो बच्चा नहीं रहा। तो अपनी बीवी को है ना सोशल मीडिया पे दिखाना बंद कर। ध्रुव राठी, पहला एडवाइस, इट इज गुड फॉर यू। अपनी बीवी की नुमाइश करना बंद कर, खूबसूरत चेहरे की, वरना ये देश की जनता ऐसा तेरे को मेंटल हैरेस कर देगी ना, तू पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। बहुत कमज़ोर है अपन, गंदे पानी से बने हुए नुत्फे के है। इम्तियाज जलील भाई, सुन रहे हो ना आप? ये ध्रुव राठी का हूँ मैं बाप। इंडिया में कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं टकरा सकता अपने से। हमारे जैसा कोई नहीं मिलेगा आपको अक्के इंडिया में। घमंड नहीं है, ये हमारा दावा है, दावा।
आप मुंबई आ रहे हो, सदर साहब आ रहे हैं, वेलकम। हमारे स्टेटस पे आके देखो, हमने डाला है बॉस इज कमिंग। मियाँ भाई तुम्हारा बॉस आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। मैं गरीबों का पीएम हूँ और गरीबों का कोई धर्म नहीं होता है। गरीबों का कोई धर्म नहीं है। क्या कैदुल फुकरा अयकुन कुफ्रा, जो गरीब की कैद आ जाता है ना वो काफिर हो जाता है। जो गरीबी की कैद में आ जाता है ना वो हमारी तरह काफिर हो जाता है। हम भी गरीबी के दलदल में काफिर हो चुके हैं, मगर अल्लाह की पनाह, अल्लाह ईमान की हालत पर उठाना हमें, ये हमारे दिल में है दुआ। यही है हमारी आखिरी दुआ, ईमान की हालत में शहादत की मौत देकर उठाना हमें, अपने पास बुलाना हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये माँ के पेट से नहीं सीख के आया हूँ मैं, अल्लाह ने सिखाया है हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ के पेट से नहीं सीख के आया कोई, अल्लाह ने सिखाया है मुझे। बोला ना मैं किसका गुलाम, मैं सिर्फ अल्लाह का गुलाम। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। असद भाई हमारा बड़ा भाई है, इज्जत दे रहा हूँ, हमारा बड़ा भाई है असद भाई। असद भाई हम आ तो नहीं सकते आपकी मजलिस में, गरीबी की दलदल में फंसे हुए। मुंबई आ रहे हो, जोगेश्वरी में तो सेंटा क्रूज में हम भी रहते हैं। रफत हुसैन भाई हमारे गॉडफादर है, उनके साथ में हमसे मुलाकात करने आ जाना हमारे गरीबों के दलदल में। प्लीज़ आ जाना, अगर आप हमें सुन रहे हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो। मुसलमानों की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, वरना हम किसी के बाप के नहीं हैं, हम किसी के बाप के नहीं हैं, ठीक है। हम सिर्फ अपने बाप के हैं। हम अपने बाप को है ना जन्नत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ ज़कात तो देना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग फंसे हुए मेरे साथ, समझ में आया। गरीबी के दलदल में काफिर हो चुके हम लोग। कैदुल फुकरा अयकुना कुफ्रा, ये हदीस भी मेरे को मेरे रब ने सिखाई। मैं सीखने नहीं गया, अल्लाह ने मेरे को ठोकर लगा सीखते गया, ठोकर लगा सीखते गया, ठोकर लगा सीखते गया। ऐसा घाट घाट का पानी पी के आया है ये धोबी। स्टील फैक्ट्री के छोकरे लोग से भिड़ना नहीं कभी। अब उन स्टील फैक्ट्री के गुरिया चौहान मेरे भाई प्रभु भाई आए हैं हमारे चैनल पे। असद भाई आ रहे हैं भाई मुंबई के अंदर जोगेश्वरी में, मियाँ भाई के सदर। अब नरेंद्र मोदी हिंदुओं को कुछ नहीं मानते। सोच रहा हूँ असद भाई से पुकारता हूँ, कुछ डोनेशन मिलेगा असद भाई। हमारे यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो खुद का बिजनेस करेंगे और उसके बाद में गरीबों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ डोनेशन मिलेगा असद भाई, असदुद्दीन ओवैसी भाई। हम गरीबों के लिए कम से कम 50 से ज़्यादा नौजवान हैं। इन 50 लोगों को अगर हम डोनेट करके फाइनेंस करके अगर इनको बिजनेस सेटअप करके देंगे, लाइक ओला उबर के अंदर 4 व्हीलर घुसा के देंगे, तो इन लोग उसका है ना 2-2, 3-3 4 व्हीलर बना देंगे। बाकी के गरीबों को भी जो गरीबी की दलदल में फंसे ना निकाल देंगे। गरीबों का पीएम छोटी सी एक भीख मांग रहा है। हम गरीबों के लिए, खुद के लिए नहीं, सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। मगर मेरे गरीबों के लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी एयरपोर्ट से आज मुंबई में पधारे हैं। हमारे मुसलमान मियाँ भाई की आवाज़, मियाँ भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, ये अल्लाह कह रहा है। फिर भी तुम बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी बटे हुए हो ना। मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ और मैं तुम्हें ऐलान कर रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ जाओ। जिस तरीके से मुल्लों ने तुमको बांट दिया है, फिरका परस मुल्लों ने तुमको बांट दिया है, उस तरीके से ना बटो। असदुद्दीन ओवैसी जोगेश्वरी वेस्ट में आ रहे हैं लश्करिया भाई के साथ, उनकी लश्कर आ रही है।
प्लीज रईस लश्करिया ऐलान करो, बुलाओ लोगों को, अजान दो। असद भाई आ गए, भीड़ तादाद दिखाओ, जो दिखेगा वही बिकेगा बे, जो दिखेगा वही बिकेगा। असद भाई का साथ दो। मियाँ भाई, मैं तो गरीबों का साथ दे रहा हूं ना, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ दे रहा हूं ना, गरीबों का साथ दे रहा हूं, गरीबों का पीएम हूं मैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का एडवांस वर्जन हूं मैं। राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हमारी भी फोटो लटकने वाली है। ये भाई फोटो लटकाना नहीं है हमारी, प्लीज पूजा वूजा करना नहीं है भाई, पहले बोल रहा हूँ मैं भगवान नहीं हूँ। मेरी फोटो तो लटका नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे दादा है, उनकी भी पूजा करना नहीं। वो भगवान नहीं है, वो हमारे मसीहा है। भगवान सबका एक ही है, उन्हीं की पूजा करने का। तुम्हारी औरत के साथ कोई और घूमेगा चलेगा, दूसरी की औरत के साथ घूमना नहीं, ठीक है? अपनी औरत के साथ घूमो, बेवफाई करना नहीं, ना अपनी बीवी के साथ करना, ना अपने रब के साथ करना, ठीक है? वो बात अलग है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है और तुम्हारे पास गरीब औरत लोग बेवा है, किसी कोई साथ देने वाला नहीं है, तो तुमने निकाह करके उसको सपोर्ट कर दिया, वो बात अलग है। हाँ, क्योंकि लड़की के पास भी सेक्सुअल भूख होता है ना, जैसा भूख लगता है, जैसा हम लोग कमाटीपुरा जाते हैं तो लड़की लोग को भी भूख लगता है, ठीक है? वी ऑल आर इक्वल ना, वी ऑल आर इक्वल, बट वी मेन एंड वुमेन आर नॉट सेम। वी आर नॉट इक्वल, वी आर सिमिलर, वी आर पार्टनर्स, ठीक है? वी आर लाइक डे एंड नाइट, वी आर नॉट सेम। हाँ, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। मतलब जब से ये स्वरा भास्कर जैसी लड़कियां आ गई हैं, जुल्फे लहरा के जो समझा रही है, अरे जुल्फे मत लहराओ बहन जी। स्वरा भास्कर, ये ध्रुव राठी को हमसे जरा मिलवाओ, सब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। संविधान जो मुर्दा हो चुका है उसको जिंदा कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चाहिए पार्लियामेंट के अंदर इसको जिंदा करने के लिए, ठीक है? संविधान को जिंदा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे 313 चाहिए, सिर्फ 313। अभी तो एक आया है मेरे गांव, मुंबई मेरा गांव है, सुन लो कान खोल के, मुंबई मेरा गांव है, तुम लोगों के लिए शहर होगा। तुम लोग आओ यहाँ पे कमाने के लिए, हम यहाँ पे बैठे हैं राजपाट संभालने के लिए। अब ये चोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे रे, अब झूठे मक्कार लुटोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। असद भाई, आपका स्वागत है हमारे गांव में। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आने की, हम भी कोई घमंडी तो है नहीं। अगर रफत भाई कोई इंतज़ाम करे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। रफत हुसैन, हाजी रफत हुसैन हमारे गॉडफादर है, वो हमारे मसीहा है। हर एक का कोई बड़ा भाई होता है, हमारा बड़ा भाई हाजी रफत हुसैन है, ठीक है? यहाँ पे संभालता है हमारा इलाका सांता क्रूज, अक्का सांता क्रूज नहीं रे बाबा, सांता क्रूज, कार, बांद्रा सब संभालता है हमारा हाजी रफत हुसैन। मीरा रोड तक संभालता है। घुस घुस के अंदर सवाल पूछता है हाजी रफत हुसैन, घुस घुस के सवाल पूछता है। ऐसे लोगों को मौलाना नहीं एमएलए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एमएलए। तो प्लीज हाजी रफत हुसैन को सपोर्ट कर दो, असद भाई को सपोर्ट कर दो, हमारे मुंबई के मियाँ भाई। ए मियाँ भाई, प्लीज वन साइड सपोर्ट करो। राहुल गांधी तो पप्पू है, बताया ना हमारे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी ने। राहुल गांधी पप्पू है और असद भाई पप्पा है। समझ में आया? कौन है? पप्पा है। अगर असद भाई जैसे हिंदू मुसलमान फाइटर लोग, विनय दुबे 313 पहुंच गए एमएलए, तो हमारा देश बच जाएगा। वरना ये देश के गरीब लोग आगे लोटा पीछे झाड़ू, अभी क्या करेंगे बाड़ू। जिससे हमको हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बचाया था,
उसकी तैयारी कर लो। स्वरा भास्कर, अरे भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप ही हो ये देश के अंदर। ये जो इतना फितना फसाद हो रहा है, स्वरा भास्कर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ही हो। अब तुम नहीं मानोगी, आओ फिर डिबेट कर लो, आओ डिबेट कर लो। आप ही हो, आप ही की कौम है सेक्युलर, सबसे बड़े फितनेबाज आप ही की कौम है। स्वरा भास्कर, आई एम टॉकिंग टू यू। आप हमारे देश के गरीबों को बचाने आए हो, आप उमर खालिद को बचाने के आए हो। उमर खालिद का छोटा भाई बोल रहा हो अली, उमर का छोटा भाई अली बोल रहा है। उमर के जाने के बाद में हमको समझ में आया कि फितने का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। ये किसने फरमाया? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। उमर, तेरे शहीद हो जाने के बाद में वो फितने का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। अब फितना ही फितना है चारों तरफ। स्वरा भास्कर, if you want to save yourself from this cartoons, funny and horrible, very ferocious cartoons, हाँ कार्टून्स की लश्कर खुल गई है स्वरा भास्कर, and you are also one of that cartoon, ठीक है? Oh modern western secular so called English speaking world, where are you? I have came here to challenge you. I am a brother of Asaduddin Owaisi, and my Asaduddin Owaisi have arrived in Mumbai. He has arrived in Mumbai. He is in Jogeshwari, and we Mia Bhai company are going to meet him, inshallah, very soon. कहाँ तुम? राहुल गांधी, where are you? I can't see you. पप्पू, आओ मुकाबला करने आओ। मैं तो नरेंद्र मोदी जी के टीम में हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो असद भाई से जा रहा हूँ दोस्ती करने के लिए, क्योंकि मैं सच्चा हिंदू हूँ, मैं सच्चे मुसलमान के साथ हूँ। जो हिंदू बोले तो गरीब लोग ना, हिंदू, मैं ब्राह्मण थोड़ी हूँ, मैं तो धोबी हूँ, मैं तो चमार हूँ ना। द ग्रेट लेजेंड चमार का संविधान बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना बहुत जरूरी है, और राहुल गांधी उसको इंडिया गठबंधन में लेगा नहीं। अभी मेरा भाई मुंबई में आ गए, अगर माइक हाथ में आ गया ना, असद भाई ने अगर इजाजत दे दिया, मुंबई का महाराष्ट्र का एक भी वोट जाएगा नहीं कांग्रेस को। मियाँ भाई, एक भी वोट देने का नहीं कांग्रेस को। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, सारे नेता चोर है ना, तो हमारे असद भाई सबसे ईमानदार है। इन चोर लोगों में हमारे असद भाई सबसे ईमानदार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम लोगों को, जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर घुस के मियाँ भाई हैदराबाद के अंदर पक पक कर रहे हो ना तुम लोग, सैयद सलीम भाई प्लीज बंद करो ना, बंद करो असद भाई के खिलाफ बोलना। तुम्हारे मौलाना लोग के खिलाफ बोलो ना, अगर तुम्हारे पास में इल्म है तो। इल्म है तो अपने मौलाना लोग के खिलाफ बोलो ना, जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया। असद भाई तो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जोड़ने के लिए आ रहा है, सारे मुसलमानों को एक करने के लिए आ रहा है। प्लीज उनकी टांग मत खींचो, वरना बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाएंगे मेरे असद भाई। जानते ना, अकेले पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ने वाला कौन सा भाई? असद भाई। गरीबों के खिलाफ जो बिल बना था, उस बिल को फाड़ने वाला कौन? अकेला एक ही मियाँ भाई, असद भाई। तो मियाँ भाई, महाराष्ट्र के अंदर तुम लोगों को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वन साइड असद भाई को वोट दो, वन साइड वोट दो, कोई सरकार बनेगी ही नहीं बगैर असद भाई के समर्थन के। तो असद भाई के जो हमारे इम्तियाज जलील है ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर कौन मियाँ भाई के मस्जिद में घुसता है देखेंगे। तुम मियाँ भाई को हुक्म दिया गया है हिंदुओं की रक्षा करो, तुम वो ही करना। हिंदुओं के धर्म को इज्जत दो, तुम वो ही करना, नहीं तो तुम्हारे गांड में घुस जाओगा, बवासीर बन जाऊंगा मैं। मेरे आके एरिया में आके अता पता लगाओ जरा, पूरा टोटल लो मेरे एरिया में आके। मैं क्या हूँ? हिंदुओं का भाई हूँ मैं, गरीब हिंदुओं का भाई हूँ, ठीक है? अमीर लोग अपना खुद ही संभाल लो, खुद ही देख लो, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है। गरीबों को कोई हाथ लगाएगा ना यहाँ पे,
उसके लिए बहुत भयंकर हूं मैं। पुलिस वाले एक फोन पे आ जाते हमारे, पब्लिक सर्वेंट ही हैज टू कम ओवर हियर, ठीक है। मैं भड़क जाएगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे गरीबों को बचाने के लिए पुलिस वाले आते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पुलिस वालों, आप हमारे मदद करने के लिए आ जाते हो ना हमारी गरीबों के, जब हम बुलाते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आम्ही लय आभारी आहे तुमचा। सत्यमेव जयते, थैंक यू वेरी मच। सच्चाई की जीत होगी, जब तक आप लोग हम जैसे लोगों का साथ देंगे सच्चाई की जीत होगी। किसी झूठे चोर नेता लोगों का साथ नहीं देने का, वर्दी पहनने का, गरीब लोगों को माफ कर देने का, अमीर लोगों को भी रिश्वत लेके छोड़ देने का, अगर छोड़ने लायक है तो, ठीक है। रिश्वत लेके छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं तुमको, लेकिन ऐसा अत्याचार मत करो जिस तरीके से ये नेता लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे नफरत नहीं करना, ये जो चल रहा है ना, ये सब करप्शन ऊपर से आ रहा है नीचे। मैं हवलदार को करप्ट नहीं मानता हूँ, ऊपर सीनियर बैठेला ना वो करप्ट है। सीनियर अगर मजबूत हो जाएगा ना तो हवलदार भी मजबूत हो जाएगा, समझ में आया। हवलदार की गलती नहीं है, सीनियर की गलती है। हाँ, पब्लिक की गलती नहीं है, उनके टीचर की गलती है। मियाँ भाई की गलती नहीं है, उनके फिरका परस्त मुल्लों की गलती है, ठीक है। जिसकी गलती है उसको ब्लेम करो, सबको ब्लेम करोगे तो हम भी आ जाएंगे बीच में बोलने के लिए, क्योंकि ये संविधान हमको बोलने का इजाजत देता है। ये संविधान हमारे बाप का है, ये इंडिया हमारे बाप का है, एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। हम लोग लड़ने वाले नहीं है, हम लोग आपस में बैठ के बात करने वाले। अभी ध्रुव राठी बाप बन गया है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुव राठी, आप बाप बन गए हो और हम तुम्हारे बाप है नॉलेज के मैदान में। और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो आखिरी पैगंबर है, पैगाम जो लेकर आया है वो ले लो। वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग, एंड बिफोर वर्ल्ड वॉर सिविल वॉर इज कमिंग, एंड माई सिविल सोसाइटी इज इन वेरी डेंजर। सो यू हैव टू हेल्प मी ना ब्रदर, यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू मेंशन मी, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। शेख मोहम्मद मंसूर कह रहे हैं कि वफा तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हम तेरे। हाँ ना यार, थोड़ा डोनेशन दे रहे, डोनेशन दे, बाहर निकलते, थोड़ा गरीबी की दलदल से बाहर निकलते, प्लीज समझा करो। बहुत कर्जे में है, हमारी तो जनाजे की नमाज भी पढ़ना नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं पढ़े हमारे जनाजे की नमाज, कर्जदार हैं हम लोग। पहले हदीजों बड़ी तादाद में पहुंचो असद भाई के दर्स में, असद भाई के मीटिंग में। अहले हदीसो तुम पहले पहुंचो, तब ये बरेलवी देवबंदी को शर्म आएगी तो पहुंचेंगे, क्योंकि इनके मुल्ले जब तक कहेंगे नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं। सब मुल्ले के ऊपर डिपेंड है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता है, कोई अपनी दिल की बात और दिमाग को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला रहा है। दिल किधर और जा रहा है, दिमाग किधर और जा रहा है। हाँ, आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, असद भाई के दर्स में आओ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ वो लेकर आ रहे हैं। अपने अपने मसलक पे रहो, लड़ो मत। अबे हिंदुओं से लड़ो मत, कोई सिख है तो सिख ही रहने दे उसको, उससे लड़ मत। ये भारत है, उसको भारत ही रहने दे, उसको अफगानिस्तान बना मत, ठीक है। अफगानिस्तान देख लेगा अभी, जो अफगानिस्तान के साथ हुआ है जुल्म, अफगानिस्तान निपट लेगा उससे। अल्लाह अकेला काफी है अफगानिस्तान के लिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये भी मेरे रब ने सिखाया मेरे को, मैं माँ के पेट से नहीं सीख के आया, किसी अहले हदीस मौलाना ने नहीं सिखाया। अहले हदीस जमात मेरे को अल्लाह ने मिलाया, मौलाना ने नहीं सिखाया। अल्लाह ने ठोकर खिला खिला के सिखाया, ठोकर खिला खिला के सिखाया, ठोकर खिला खिला के सिखाया। मुर्दा इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान, आई एम चैलेंजिंग यू, ब्रिंग योर ब्रदर जाहिल अजीम विथ यू, ब्रिंग योर ब्रदर जाहिल अजीम विथ यू, बिकॉज यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, ही विल हेल्प यू। उसको लेकर आ, याजूज और माजूज तुम दोनों घोचू आओ। याजूज माजूज कौन है मालूम है? फनी कार्टून्स एंड हॉरिबल कार्टून्स, वेरी डेंजरस कार्टून्स।
those cartoons who are playing in Palestine with the lives of poor people, they're not even sparing children, infants. क्या चल रहा वहां पे? डेंजरस कार्टून्स आर प्लेइंग गेम्स. याजूज एंड यू ब्लडी माजूज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. स्वरा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए स्वरा भास्कर. तुम लड़ती भी हो और हाथ में तलवार भी नहीं. ए मर्दे मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तलवार कहाँ है? तलवार कहाँ है रे तुम्हारी मियाँ भाई? तलवार कहाँ है? ये सवाल का जवाब दो मेरे को. मैं कह रहा हूँ दज्जाल खुल गया है, मुझे दज्जाल नजर आ रहा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तेरे रब के दर को दीदार करने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है. माँ का भोसड़ा तुम्हारी सरकार की. समझा क्या? कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है? कल तक कांग्रेस की थी, आज बीजेपी की सरकार है. अबे ये इनकी किसी की सरकार नहीं है बे. कल तक पीटीआई की थी, इमरान खान की थी, अब इमरान खान अंदर बलात्कार हो रहा है उसका. किसकी सरकार है? अबे दज्जाल की सरकार है. दज्जाल की सरकार है. मसीह दज्जाल. अरे 1400 साल पहले अगर मेरे नबी ने नहीं बताया होता तो हम हैरान हो जाते, पागल हो जाते. अब अल्हम्दुलिल्लाह रहमान के वली बन गए. वली रहमानी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. स्कूल बनाया आपने, टीचर तो यहाँ पे है बेकार पड़ा हुआ. टीचर को कब इनवाइट करोगे अपने स्टूडेंट लोगों को एजुकेट करने के लिए? जब तक वो एजुकेट नहीं करेंगे, वो संघर्ष कैसे करेंगे? एजुटेट कैसे करेंगे? एजुकेट पहले करना पड़ेगा ना. मैं तो इंडिया का सबसे अक्लमंद इंसान हूं. चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा हूं. वली रहमानी तुझे कह रहा हूं, तेरे जैसे मुसलमानों को कह रहा हूं. मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, बरसों में मुसलमान बन ना सके ढंग के. ये तेरे मियाँ भाई, तू नहीं. तू तो माशाअल्लाह सुपीरियर है. आई एम इन्फीरियर, यू आर सुपीरियर ब्रदर. आई एम नॉट. अरे कुछ भी नहीं. तू मेरा भाई. बातें हुई है मेरी वली रहमानी से आधा पौना घंटा, तब जाके ये स्कूल बना है. अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. मेरी बातें हुई है, तब से वली रहमानी सोशल मीडिया पे कम आने लगा. मेरे एडवाइस को उसने लिया. उससे पहले वो बहुत परेशान दिख रहा था मुझे, अब मुझे बहुत सक्सेसफुल नजर आ रहा वली रहमानी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम छुपे रुस्तम है क्या? बिल में रहते हैं. लाइक खिजर अलैहिस्सलाम. खिजर अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी. वली रहमानी कॉल मी यार. खाली स्टेटस पे देखता है चुप चुप के. मैं मैसेज करता हूं तो रिप्लाई नहीं देता है. डरता है क्या? सिर्फ अल्लाह से डरा कर. मुझसे मत डरा कर, मुझसे भागा मत कर. ठीक है? तो जितने भी सुनने वाले हैं, बेटा फ्रंट पेज बॉय हूँ, मुंबई मिरर का फ्रंट पेज बॉय. और इस पे क्रेडिट जाता है असद भाई को, रफत हुसैन भाई को. रफत हुसैन भाई के साथ में जितने भी हमारे मियाँ भाई हैं, अल्लाह उसके रसूल के दीवाने, थैंक यू वेरी मच. मुझे जेल में से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वो MIM ने ही मुझे जेल से निकाला है. तो असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्र अदा, आपका शुक्रगुजार हूँ. इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आपके जलसे में आने की. अगर आपके स्टेज पे आने मिला, माइक पकड़ के कुछ कहने मिला, तो अल्लाह की तारीफ के बाद मैं आपकी तारीफ ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह. लेट्स सी. शेख मोहम्मद मंसूर जो पहले अहले हदीस थे, अभी कट्टर अहले हदीस हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम. जी हाँ, कार्टून लोगों की लश्कर खुल गई है.
इसीलिए हमारी मस्जिदें बढ़ गई है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मस्जिदें है। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि गली गली मस्जिदें होगी, नगरी नगरी मस्जिदें होगी, हर चौराहे पे मस्जिद होगी, लेकिन ना तुम उस मस्जिद में जाना, ना तुम अपने यारों को साथियों को जाने देना। क्यों या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? ना हम जाए ना हम अपने यारों को जाने दे उसमें, क्योंकि उसमें अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी तीसरे की तारीफ हो रही होगी, किसी तीसरे का नाम का डंका बज रहा होगा। अल्लाह उसके रसूल की डायरेक्ट बातें नहीं बता रहे होगे, फला हजरत ने ये फरमाया है। अल्लाह उसके रसूल ने क्या फरमाया है? नहीं, फला हजरत ने ये फरमाया है, ये बातें होगी। उस मस्जिद में नहीं जाना, 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया। तो अब तुम नबी के हो तो उस मस्जिद को ढूंढो जिसमें अल्लाह उसके रसूल की बातें होती है, सिर्फ कुरान और हदीस की बातें होती है, दलाइल के साथ बातें होती है। वो मुर्दा इंजीनियर की तरह गुस्ताख सहाबा मत बन जाना। जिस मस्जिदों के अंदर सहाबियों की गुस्ताखी हो, वो मस्जिद सुन्नियों की नहीं है। मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नियों का साथी हूँ, सुन्नियों का चौकीदार हूँ। अहले हदीस सरदार है, मैं तो उसका चप्पल संभालने वाला हूँ बे। गरीबों, समझ में आया? ये बात को फैला डालो। ये तो मेरे प्लेटफॉर्म से समझा रहा हूँ। ध्रुव राठी का नाम लेके स्वरा भास्कर को भी चिपका रहा हूँ। अदनान तू भी समझ जा, एजाज खान जैसा मत बन। समझ में आया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना, अपनी बहन से रुजू कर ले। अपनी बहन को पागल साबित करने पे तेरे यार दोस्त लोग तेरी बहन को पागल बोल रहे हैं। और मैंने पूरा इंटरव्यू देखा 27 मिनट का, मुझे कहीं पे भी वो पागल नजर नहीं आई, बल्कि बहुत ईमान वाली नजर आई। राय बरोबर का नहीं, पहाड़ जैसा ईमान है उसके पास में। वो छोटी बहन होकर तेरे पास खुद रुजू करने आई। तेरे को शर्म आना चाहिए। तू बड़ा भाई हो के उसको माफ नहीं किया, कैसे संभालेगा रे तू अपनी नस्ल को? कैसे संभालेगा तू अपनी नस्ल को? तू तो अभी पैसे की आग में अदनान की तरह हो जाएगा तेरा शॉट, मालूम है ना? मेरा एक छोटा भाई अदनान एक्सीडेंट में चला गया, तेरा भी वही शॉट हो जाएगा। दज्जाल तेरे पीछे पड़ा हुआ, शैतान तेरा खुला दुश्मन है गोचू। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मनी करना भी नहीं है मेरे से। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, नाइटमेयर हो जाएगा, सपने में आके तेरी लेने लगूंगा मैं। गरीबों का पीएम राकेश एक्स अली भाई बोलते, अपनी बहन के साथ रुजू कर ले, नहीं तो मेरा भी सबर है। सबर टूटने के बाद में सोशल मीडिया पे तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गिव रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। पहले खुद के घर के अंदर अच्छे से ढंग से इंसान बन, बाद में बाहर आके सोशल इन्फ्लुएंसर बन। बाहर सोशल इन्फ्लुएंसर बाद में बनना, पहले खुद घर में बन जा। तेरी बहन जो आ रही है ना सोशल मीडिया पे, तेरी बहन हमारी बहन है, ठीक है? उसको कुछ भी हुआ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पे संविधान चलता है, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, ठीक है? बजरंग दल आरएसएस का फाइटर था मैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पता चला तो कलमा पढ़ लिया हमने। आंडू पांडू नहीं समझना क्या? बजरंग दल आरएसएस के अंदर फ्रंट फुट पे लड़ने वाला छोकरा था मैं। फुल टपोरी है क्या बुन? पहले बहुत खतरनाक आतंकवादी थे। अभी इंसान बनने के लिए है ना, को डोनेट कर दे। आओ डोनेट करो, 8850698338 कॉल करो। डोनेशन के लिए तुमको मैं नंबर देता हूँ। मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, गरीबों के पीएम का बैंक अकाउंट नहीं है। नहीं तो तुम बोले कैसा गरीबों का पीएम, मेरे 4-4 5-5 बैंक अकाउंट खोल के रखेला है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन ओरिजिनल है, रियल है, ठीक है?
डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को देखे तुम लोग? नहीं देखे ना? उसके पोते को देखो रे तुम लोग, ठीक है? इज्जत मिलेगी तो इज्जत तुमको दिया जाएगा, इज्जत हमको तुमसे नहीं मिलेगी तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है? गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। जितने भी व्यूअर्स है, यू कैन काइंडली फॉलो मी, अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, टमाटो केचप बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगा उसको समझने के लिए ध्रुव राठी को बुलाओ, बहुत शाना बनता है ना। नरेंद्र मोदी जी को रोस्ट करके बहुत शाना बनता है, नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन करके बहुत शाना बनता है। अरे बेवकूफ लोगों से क्वेश्चन करके शाना मत अपने आप को साबित कर, हमसे क्वेश्चन करना बेटा। वी आर ऑल्सो इंडियन एंड आई एम द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। आई एम क्लेमिंग, आई एम प्रोक्लेमिंग, ऐलान कर रहा हूं। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ ना सामने। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। मतलब इंसानियत जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जैसा तुमको नहीं मिलेगा, और इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे जैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। ढूंढ के देख, ठीक है? राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे असद भाई को ले लो, नहीं तो आएगी आंधी, मियाँ भाई की आंधी आने वाली है। क्या वो ट्रेलर देखा ना तुमने? अभी असद भाई आ गए ले, अभी तुम पिक्चर देखना, पिक्चर देखना, पिक्चर देखना।